टाटा जी जो थे, स्वामी विवेकानंद की वाणी से ही प्रेरित हुए थे। यहीं से उनको मोटिवेशन मिला था कि किस तरह जीवन में संघर्ष करना चाहिए। तो वहीं विजय माल्या अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता था। जब एयरलाइंस थी तो एयर होस्टेस जो होती थी उन लड़कियां उनके साथ ही घूमता फिरता रहता, उनके साथ ही मौज मस्ती करता था, एकदम लड़कियों का दीवाना। ऐसा कामुक इंसान जो भारत के बैंकों को ही लूटकर विदेश में जाके बैठ गया। नमस्ते, सोच समीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस तरह रतन टाटा जी जो एक परसिया ईरान से भागकर आकर भारत में रहते हैं और भारत के लिए काम करते हैं, वहीं जो भारत का ही मूल निवासी विजय माल्या यही अपने देश में ही घोटाला करके किस तरह फ्रॉड काम करके भागकर ब्रिटेन में चले जाता है, जहां रतन टाटा का जो निधन हुआ उस समय पूरा भारत में एक दुख का माहौल जैसा ही था। हर कोई संवेदना प्रकट कर रहे थे। तो क्या विजय माल्या के निधन के बाद कोई इस तरह संवेदना प्रकट करेगा? लोगों के दिल में किस तरह एक इंसान रहता है, उसके लिए रतन टाटा से ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता। और किस तरह लोगों पर नफरत करना चाहिए, कैसे लोगों पर नफरत किया जाना चाहिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण विजय माल्या ही है। जो इंसान, जो रतन टाटा जी जिनके परिवार ईरान से इस्लामिक जिहादी से अपनी जान बचाने के लिए भारत आए, इसी भारत में बैठे यहीं अपना व्यापार बिजनेस को चलाया, यहीं की भूमि को अपनी मातृभूमि बनाया और इस देश के लिए हर तरह से अपने जीवन को समर्पण कर दिया। जब भारत पाकिस्तान की युद्ध भी हो रही थी तब भी रतन टाटा जी ने, उनके टाटा जो फैमिली ने ये कहा था कि भारत के सेना के लिए 6 महीने तक के लिए वो पूरी तरह अपनी तरफ से हर तरह के खर्चा के लिए व्यवस्था कर सकती है। यह उनका राष्ट्रवाद को दिखाता था कि वो किस तरह देश के प्रति समर्पित है। वहीं दूसरी ओर विजय माल्या है जो देश की बैंकों से ही कर्जा लेकर फरार हो गया ब्रिटेन में। जहां रतन टाटा साहब ने जिंदगी भर शादी नहीं की, तो वहीं विजय माल्या अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता था। जब एयरलाइंस थी तो एयर होस्टेस जो होती थी उन लड़कियां उनके साथ ही घूमता फिरता रहता, उनके साथ ही मौज मस्ती करता था, एकदम लड़कियों का दीवाना। ऐसा कामुक इंसान जो भारत के बैंकों को ही लूटकर विदेश में जाके बैठ गया। आज वो भारत रिटर्न आने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब रतन टाटा जी का निधन हुआ तो उसने भी शोक व्यक्त किया ट्विटर में, आप खुद भी देख सकते हैं। वहीं बहुत सारे लोग उसके ट्वीट का रिप्लाई देने लगे, तो कहने लगे, बहुत सारे ऐसे थे, कोई जो बैंक में काम करते थे, बैंक वाले वो बोलते हैं कि मैं SBI वाला हूँ, आपने अभी तक इतने सारे पैसा रिटर्न नहीं दिए। कितने सारे पायलट्स व एयर होस्टेस थी, उनका पैसा भी इन्होंने कभी रिटर्न दिया ही नहीं। हर भारतीय आज रतन टाटा को अपना आदर्श मानता है। जब उनका निधन हुआ तो बहुत ही सारे लोग ने किस तरह आपने संवेदना व्यक्त की। आप सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह कहीं भी देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कभी विजय माल्या की डेथ होगी तो कोई इस तरह संवेदना प्रकट करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विजय माल्या ने जो अपनी जीवन शैली बनाई है, जो जीवन उसने खुद की निर्माण की है, वो किसी भी तरह
आदर्श जीवन शैली नहीं है। यही है कि इंसान अपने कर्मों से ही महान होता है, जन्मजात नहीं होता। जो उसके कर्म होते हैं वही उसको महान बनाता है। रतन टाटा जी कहाँ से आकर, एक पर्शियन ईरान से आकर भारत में इतने सम्मान योग्य बने, वहीं भारत में पैदा हुआ एक विजय मल्ल्या यहाँ से घोटाला कर ब्रिटेन जाकर बैठ गया। तो यही है कि जिस तरह का आपका कर्म है उसी तरह आपकी पहचान है। वहीं अगर आदर्श की बात भी करेंगे तो रतन टाटा जी के जो ऑफिस है वहाँ पर आप स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भी देखेंगे। टाटा जी जो थे स्वामी विवेकानंद की वाणी से ही प्रेरित हुए थे। यहीं से उनको मोटिवेशन मिला था कि किस तरह जीवन में संघर्ष करना चाहिए, किस तरह जीवन को देश के लिए समर्पित करना चाहिए, किस तरह कर्मों में खुद को समर्पित करना चाहिए। और जिंदगी का मतलब ही एक लक्ष्य बनाकर उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसी में खुद की पहचान है, वही महानता है। जैसे वो स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थे उसी तरह टाटा जी ने भी अपने जीवन में उसी तरह के कर्म किए, देश के लिए पूरी तरह अपने जीवन को समर्पण कर दिया। भारत उनको कभी भूल नहीं सकता उनके महान कार्य के लिए। भूल तो विजय मल्ल्या को भी नहीं सकता, क्योंकि उसके कुकर्म के लिए जिस तरह देश से वो फ्रॉड और घोटाला करके जो भागा हो उसको भी भूल नहीं सकते। पर यहाँ याद करने की अलग अलग वजह होती है। रतन टाटा को उनके महान कार्य के लिए याद किया जाता है, तो वहीं विजय मल्ल्या को उसके घटिया काम के लिए याद किया जाता है। बात यह है कि आप किस तरह लोगों के दिल में रहना चाहते हैं, यह आपके ही हाथ में है।